उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो उत्तर पुराण जी में हमने वर्धमान स्वामी का चारित्र या उनकी कथा कह लीजिए वो पढ़ी हमने, है ना। उसके बाद राजा श्रेणीक जो है वो अपने बारे में पूछने लगा कि भाई मेरे बारे में बताओ, मेरे पिछले भव बताओ। तो उनके 3 भव जाने और फिर साथ ही साथ ये बताया कि मैंने देवायु मतलब मैंने नरकायु, तुमने नरकायु का बंध कर लिया है बिकॉज कि तुमने बहुत ज़्यादा भोगों में आसक्ति रखी, दुष्चरित्र किया, मतलब खराब तुम्हारा बिहेवियर था और महान आरंभ के कारण, पाप के कारण, ठीक है। तो नरक आयु का बंध कर लिया है। तो उसके बाद फिर ये दिखाया कि कैसे श्रेणिक ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंचे थे। और क्या कह रहे हैं, अंतर्मुहूर्त के बाद, तो यहाँ पर क्या बता, इस प्रकार पुराणों के सुनने से उत्पन्न हुई विशुद्धि के द्वारा उसने उसने मतलब राजा श्रेणिक ने अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप 3 परिणाम प्राप्त किए। परिणाम क्या मतलब, अंदर में ही भावों की परिणति, और उनके प्रभाव से इतनी विशुद्ध परिणाम थे वो कि उनके प्रभाव से मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों का उपशम कर प्रथम अर्थात उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो पहले मिथ्या दृष्टि थे जो अपने को अपने सोल से शरीर से अलग नहीं मानते थे, ठीक है। कहानी सुनने के बाद जितने भी पुराणों में स्टोरी सुनी उन्होंने, इतनी सारी 63 शलाका पुरुषों की, उनको सुनने के बाद उनके अंदर बहुत विशुद्धि के परिणाम हो गए, जिसकी वजह से यहाँ तक कि उन्हें सम्यक दर्शन भी हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कारण ही विशुद्धि के परिणाम है। विशुद्धि के परिणाम मतलब अंदर में कषाय कम होते जाना, और जो भगवान की वाणी में खीरा या जो आपके नॉलेज में है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजियस आपने शास्त्र में पढ़ा, उसका चिंतन करते रहने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति पॉसिबल है, ठीक है। तो ये श्रेणी को हो गया। और क्या कह रहे हैं, फिर क्या किया उसने, अंतर्मुहूर्त के बाद, क्योंकि जो प्रथम उपशम सम्यक दर्शन है जो सबसे पहले होता है, वो अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त मतलब एक समय से लेकर 48 मिनट का समय, उसके बाद नियम से छूट जाता है। छूट जाता है मतलब कि जो परिणाम हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये व्यवस्था बनी थी, मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियां दब गई थी, ठीक है। वो कितनी देर तक दबी रहेंगी, वो अंतर्मुहूर्त के लिए दबती हैं। तो अंतर्मुहूर्त तक उनको उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो समझदारी है या उनकी सही दृष्टि जो उन्हें मिली थोड़ी देर के लिए, उनके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। वो उसे चाहें तो कंटिन्यू रख सकते हैं और चाहें तो वापस से मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं। ये सब भी उनके आगे के परिणामों पर डिपेंड करेगा। तो राजा श्रेणिक ने क्या किया, अंतर्मुहूर्त के बाद उसके सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो गया, मतलब कि उन्होंने मिथ्यात्व में नहीं जाकर सम्यक्त्व प्रकृति या कह लीजिए सम्यक दर्शन को कंटिन्यू किया। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जी, हाँ जी। चारू चारू जो तुमने अभी ये बताया वो उपशम सम्यक दर्शन ये एक अंतर्मुहूर्त के बाद खत्म हो जाता है। जी, तो फिर सम्यक अगर दोबारा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मिथ्यात्व में फिर चला जाएगा। अंतर्मुहूर्त के बाद यस, अगर उन्होंने अपने परिणाम नहीं संभाले रहे, है ना, अच्छा, तो वह उस टाइम पे डिसाइड होता है कि भाई ये मिथ्यात्व में वापस जाएंगे कि सम्यक्त्व में बने रहेंगे, अच्छा। ठीक है। ओ और एक बार सम्यक्त हो गया
तो आई थिंक ये डिस्कशन लास्ट टाइम हुआ था। प्रथम उपशम एक बार हो जाए, तो उसके बाद दूसरी बार यही उपशम सम्यक दर्शन का होने के लिए असंख्यात वर्ष का समय बीच में है। ठीक है? ओह! क्योंकि एक बार होने के बाद वो जल्दी से जाता नहीं है। मतलब जाता इन द सेंस कि उसका पूरी तरह से प्रकृतियाँ जो हैं खत्म नहीं हो जाती। ठीक है? मतलब उसको जो सम्यक वापस से दर्शन जो हाँ। हो गया सम्यक दर्शन वो नहीं चाहती है एकदम से। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ये सम्यक दर्शन के बाद या तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा या हुँ, सम्यक्त्व में चला जाएगा, ठीक है? अच्छा। सम्यक्त्व में चला जाएगा, लेट्स से उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसके परिणाम ऐसे खराब हुए, उसने ये सोच लिया कि नहीं, 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 भगवान कुछ नहीं है, मोक्ष मार्ग कुछ नहीं है, शरीर हुँ, वगैरह भी अलग नहीं है, मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, है ना? ऐसे परिणाम बहुत स्ट्रांगली हो गए उसके। हुँ, अब फिर किसी के समझाने पर उसको लगा कि नहीं, नहीं मैंने गलत समझा था और वापिस से, ठीक है, परिणाम अगर अपने सँभाल ले, तो वापिस से सम्यक्त्व में आ सकता है। तो जो हुँ। मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है उपशम सम्यक दर्शन में, ओह! अच्छा। ठीक है? सबसे उपशम ज़्यादा तो दबाने को कहेंगे ना उपशम तो? उपशम दबाने को कहेंगे क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए दबती हैं, उसके अच्छा, बाद तुम्हारे हाथ में है, उसको कन्वर्ट करके क्षयोपशम में बदल लो। ओह! तो चला-चलात्मक क्या हुआ? हाँ, वो अभी पढ़ा नहीं, अभी चल रहे हैं हम उधर। अच्छा, हुँ, अच्छा ठीक है। चलिए। ओह! थैंक यू। ठीक है? हाँ, अंतर्मुहूर्त के बाद उसके सम्यक प्रकृति का उदय हो गया, जिससे चलात्मक छायोपशमिक सम्यक दर्शन में आ गया। तो जो उपशम के बाद होता है, ठीक है? उसको कहते हैं छायोपशमिक सम्यक दर्शन। उपशम के बाद डायरेक्ट छायिक नहीं होता, छायोपशमिक होगा और छायोपशमिक सम्यक दर्शन क्या है बेसिकली कि उसमें पूरी तरह से क्षय नहीं हुआ, कुछ को दबा दिया, कुछ का क्षय कर दिया। ठीक है? तो इसलिए क्षय उपशम। तो वह सम्यक दर्शन होगा, ठीक है? और उसमें भी चलमल अगाढ़ दोष रहते हैं। कैसे मतलब चलमल यहाँ पर चलात्मक का मतलब चलमल अगाढ़ दोष से लेना, ठीक है? कि अगाढ़ तो है, सम्यक दर्शन तो क्लियर है, लेकिन उसके अंदर थोड़े दोष, चलमल दोष लग गए। कैसे? कि 24 भगवान में से जब हम ये कहते हैं कि शांतिनाथ भगवान ही शांति को देने वाले हैं, या पार्श्वनाथ भगवान ही उपसर्ग निवारक हैं, तो क्या होता है ये चलमल दोष होते हैं, ठीक है? लेकिन अगाढ़ किस लिए बोलते हैं? कि तीर्थंकरत्व में अगाढ़ श्रद्धान है कि हाँ, ये ही मोक्ष मार्ग है। इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आने पाती, इस भाव में, तो इसलिए चलमल अगाढ़, ठीक है? तो जो राजा श्रेणिक है उसने चलमल अगाढ़ दोष से सहित छायोपशमिक सम्यक दर्शन पा लिया और उसके कुछ ही समय बाद सातों प्रकृतियों का निर्मूल नाश कर वैचारिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। ठीक है, अभी क्या किया था क्षय उपशम, अब क्या कर दिया निर्मूल नाश, क्षय कंप्लीट क्षय कर दिया, खत्म ही कर दिया उसको सत्ता से, किसको? मिथ्यात्व को। ठीक है, तो अब वो कभी उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, है ना? इसलिए छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और जो छायिक सम्यक दर्शन है, उसके लिए नियामकता यही है कि वो केवली के पादमूल में ही हो सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए उपशम सम्यक दर्शन के बाद छायोपशमिक और छायोपशमिक के बाद छायिक होता है। ठीक है? हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उपशम सम्यक दर्शन तो 4th गुण स्थानक हाँ जी। और उसके ऊपर वाले को होता है, राइट? तो ये चलाचलात्मक चलाचलात्मक हाँ, हाँ। शायद सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? ये भी चौथे से, ये भी चौथे से है और छायिक भी चौथे से हो सकता है। इट्स जस्ट टाइम डिफरेंस रहता है। पहले उपशम होगा नियम से, फिर सायोपशमिक होगा और फिर छायिक। हो सकता है चौथे से ही, ठीक है ना? जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान वाला कर सकता है ना? और तीर्थंकर प्रकृति बनने के लिए छायिक सम्यक दर्शन का होना ज़रूरी है। हुँ। ठीक है ना? तो इसलिए ये तीनों सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से शुरू हो सकते हैं और 7वें गुणस्थान के मिडल तक बंध सकते हैं।
एकदम से पहले से सीधा छठे में भी जा सकता है ना? ओके, जी, थैंक यू। श्योर। ठीक है। मतलब ऐसा बोलेंगे तीसरी बार में युवा शाही सम्यक दर्शन होता है, पहली हाँ, बार में तीसरी उपशम पहली होगा और तीसरी बार में क्षयोपशमिक और फिर चलाचलात्मक क्षयिक। क्षयोपशमिक और फिर यस। तीसरी में शाही। तो ये चलाचलात्मक शाही में अपन क्या बोलेंगे, क्या कम रह जाते हैं उनके? उसमें थोड़े से दोष लग जाते हैं, एकदम क्लैरिटी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती उसको, लेकिन सम्यक दर्शन से कह लीजिए कि जो आत्मा अलग और शरीर अलग, ऐसी क्लैरिटी उसे रहती है। ठीक है? उसको सिर्फ क्या नहीं रहता, उसको थोड़ा-सा राग होने की वजह से अंदर में थोड़े दोष लग जाते हैं। क्या कि भई शांतिनाथ भगवान ही मेरे शांति के कर्ता हैं, जबकि 24 के 24 तीर्थंकर में सेम गुण है। ठीक है ना? तो इस तरह के चल मल दोष लग जाते हैं, बट उससे उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटता। मतलब कहीं थोड़ा-सा राग रह गया, ये हुआ मतलब। हाँ, हाँ, कि भई किसी एक तीर्थंकर के प्रति ज़्यादा राग हो गया। ठीक है? तो लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है, दोष है लेकिन उससे सम्यक दर्शन नहीं छूटता। ठीक है? ठीक है। हाँ, सपना जी आपने हाथ रेज़ किया? तो जैसे हम मंदिर में भी जी, जब हम प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति की, तो जी। उसमें हम कभी शांतिनाथ या बांसुरी अलग-अलग तीर्थंकर की मूर्ति बैठाते हैं। तो उसमें भी कोई राग का वो हो जाता है, क्योंकि हर मंदिर में अलग-अलग मूर्ति हैं। हाँ जी, हाँ तो हम जी। किस बेस के ऊपर हम उसको सोचते हैं कि हम ये भगवान जी हों या हम हाँ, हाँ, पार्टनर, या हाँ। अपनी चॉइस होती है तो उसमें भी राग होता होगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल चॉइस में राग रहता है, लेकिन वही जैसा कहा कि इसमें पाप का बंध नहीं होता, ठीक है? सिर्फ़ दोष है लेकिन कि निर्मलता नहीं है इसमें, है ना? एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर में हमने डिफ़रेंस नोटिस किया, जबकि उनमें डिफ़रेंस है नहीं। बस इतना ही डिफ़रेंस है कि हमें लगता है कि वासु पूज्य भगवान क्योंकि हमारे सांसारिक हमें तो क्या है गृहस्थ में जो रहते हैं मंदिर कौन बनवाता है? गृहस्थ बनवाते हैं, मुनि नहीं बनाते। ठीक है ना? मुनियों को नहीं ज़रूरत रहती मंदिरों की, गृहस्थों को रहती है। तो वो अपनी कई बार इच्छाओं की पूर्ति या उनकी खुद की पर्सनल अटैचमेंट को देखते हुए कि उनको आदिनाथ भगवान से ज़्यादा अटैचमेंट है तो उनका मंदिर बना देते हैं या शांतिनाथ या हो सकता है कभी वास्तु के अकॉर्डिंगली भी कि ये वाले भगवान ज़्यादा सूट करेंगे, कुछ भी कारण बन हुँ, सकता है। ठीक है? ओके। हुँ। ठीक है, तो अभी जो हम सम्यक दर्शन के बारे में जान रहे हैं, तो ये सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा अभी हमने 3 नाम जाने, उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक, ठीक है? ये है होने की अपेक्षा। अब क्या बता रहे हैं? उत्पत्ति की अपेक्षा कि कैसे हो पाता है? सम्यक दर्शन होने का क्या कारण हो सकता है? हाँ, हाँ, चलमल अगाध दोष हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके लिए निर्मल सम्यक दर्शन चाहिए, बिल्कुल। ये शिल्पा जी का क्वेश्चन था कि क्या चलमल अगाध दोष हो तो क्या हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे अंदर बिल्कुल निर्मल सम्यक दर्शन होना ज़रूरी है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण बताए हैं, यहाँ पर नाम है पहले और फिर उनके मीनिंग समझाएँ आगे, तो इसलिए नाम पढ़ रही हूँ। आज्ञा, मार्ग, उपदेशोत, सूत्र समुद्भव, बीज समुद्भव, संक्षेपज, विस्तारज, अर्थज, अवगाढ़ और परमावगाढ़। तो क्या है? सर्वज्ञ देव की आज्ञा के निमित्त से जो 6 द्रव्य आदि में श्रद्धा होती है, उसे आज्ञा सम्यक तो कहते हैं। है ना? हम तत्वार सूत्र जी में भी पढ़ते हैं ना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कि 7 तत्वों का अगर श्रद्धान हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सम्यक दर्शन हो गया। है ना? तो 7 तत्व कौन से? जीव, अजीव, बंध, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, है ना? तो यहाँ पर और क्या कह रहे हैं कि 6 द्रव्य आदि में श्रद्धान। 6 द्रव्य क्या है? जीव और पुद्गल, है ना? आकाश, काल और धर्माधर्म, ठीक है ना? तो ये 6 द्रव्य कह लीजिए, 7 तत्व कह लीजिए, तो ये क्या है? देव की आज्ञा, सर्वज्ञ देव की आज्ञा। आज्ञा मतलब उन्होंने जो बताया है उसको मानना, तो ये आज्ञा सम्यक्त्व कहलाता है। फिर है मोक्ष मार्ग, परिग्रह रहित है, वस्त्र रहित है और पाणी पात्रता रूप है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है, वह मार्गज सम्यक्त्व है। तो
समझने की बात यहाँ पर ये है कि हम ये नहीं समझे कि जिस तरीके से हमने बात को समझा, जिस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया भेद विज्ञान को, वो ही तरीका सही है। वही चीज़ को यहाँ पर कैंसल आउट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनेकांतवाद को लेना और 10 तरीके से भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्यक्त्व हो सकता है। किसी को आज्ञा मानकर समझ में आता है, किसी को मार्ग समझ के समझ में आता है। फिर आगे बता रहे हैं उपदेशत, ठीक है ना? तो इस तरह से सम्यक्त्व एक गोल है, ठीक है? उस तक पहुँचने के रास्ते अलग-अलग हैं। तो इसमें क्लैरिटी होना ज़रूरी है। कोई भी अटक नहीं जाए कि अरे इसने तो कभी बात को इस तरीके से सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, इसको कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है? ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन कभी-कभी पीछे के जाति स्मरण से भी हो जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए अपने को किसी को जज नहीं करना। तो चारू ये पानी पात्रता रूप क्या हुआ इस मोक्ष मार्ग हाँ, में? पानी पानी पात्र होता है हाथ में भोजन लेना। तो यहाँ पर क्या है? वस्त्र रहित कौन रहते हैं? दिगंबर मुनि, हम्म, है ना? परिग्रह रहित, वस्त्र रहित और पाणी पात्रता रूप। तो यह जो रत्नत्रय रूप है बेसिकली वह मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। ये अच्छा क्या है? मार्ग को समझकर जिसके ओ, अंदर सम्यक्त्व आ जाए वो मार्गज सम्यक्त्व है। ठीक है, ठीक है, ठीक है? थैंक 63 और शलाका ये क्या पुरुषों चीज है? का, ये सूत्र समुद्भव। हाँ वो आगे आएगा। ओके। 63 शलाका पुरुषों का पुराण सुनने से जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत सम्यक दर्शन है। कि जिनको पुराण पढ़ने से, कहानी सुन के ये फील आ गई कि नहीं मेरा ये सब कर्मों का खेल चल रहा है और मैं अलग हूं और शरीर अलग है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो ये क्या कहलाएगा? उपदेशोत सम्यक दर्शन, उपदेश से होने वाला सम्यक दर्शन। ठीक है, तो पुराण सुनना भी हमारे अंदर सम्यक दर्शन को पैदा करने का कारण बन सकता है। फिर है आचारांग आदि शास्त्रों में कहे हुए तप के भेद सुनने से जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सूत्रज सम्यक दर्शन कहलाता है। जो ऊपर अभी आप पूछ रहे हैं ना, ये सूत्र समुद्भव मतलब कि सूत्र आदि को समझकर जो सम्यक दर्शन हुआ, कौन से सूत्र? मुनि बनने के, है ना? शिल्पा आप क्या पूछ रहे हैं? कैन यू टेल व्हाट्स वन टाइम अबाउट शलाका पुरुष? हाँ, शला का पुरुष का एक बार बताएंगे वो कितने नंबर से? शलाका पुरुष के कितने सारे नंबर है? 60 63 63। है, तो उसमें से आपने बोला था ना कुछ 8 नारायण 8 ये अच्छा 24 वैसा नंबर तीर्थंकर। रिपीट हाँ करना है। हाँ तो हाँ 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, ठीक है, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, ठीक है ना? यस हाँ गॉट इट। ठीक है। तो ये 63 शलाका पुरुष, तो इनकी कहानी सुनने से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर क्या बता दिया? आचारांग, आचारांग होता है मुनि महाराज का कैसा आचार होना, है ना? तो उन शास्त्रों में कहे हुए तप के भेद कि भाई तपने से, अपनी तपने से, शरीर को तपाने से हम अपनी मोक्ष मार्ग को कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सूत्र दिए हैं उनको सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न हो वह सूत्रज सम्यक दर्शन कहलाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सम्यक दर्शन के टाइप्स जो हैं आज पंचम काल में अप्लाई होते हों, क्योंकि आज जो है उतने लेवल के सूत्र नहीं पढ़ाए जाते या उस लेवल के बीज वाली बुद्धि नहीं रहती, है ना? बीज पदों के ग्रहण पूर्वक सूक्ष्म पदार्थों से जो श्रद्धा होती है उसे बीजज सम्यक दर्शन कहते हैं। जो गूढ़ डीप जाकर पद को समझकर सम्यक दर्शन हो जाए या श्रद्धान हो जाए तो वो बीजज सम्यक दर्शन कहलाता है। फिर क्या है? पदार्थों के संक्षेप कथन से जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज सम्यक दर्शन है। कि छोटी थोड़ी सी कथन कर दिया कि जीव कौन है, अजीव कौन है, इस तरह से, तो उससे भी श्रद्धान हो गई तो वो संक्षेप बुद्धि वाले सम्यक दर्शन कहलाएगा। और कई लोगों को नहीं संक्षेप में समझ में आता तो उनको विस्तार में, तो उसको विस्तारज सम्यक दर्शन। जो विस्तार से कहे हुए प्रमाण नए निक्षेप आदि उपायों के द्वारा अवगाहन कर अंग पूर्व आदि में कहे हुए तत्वों की श्रद्धा होती है वह विस्तारज सम्यक दर्शन कहलाता है। तो बिल्कुल मतलब जो
द्वादशांग वाणी का पूरा स्वाध्याय कर ले, उसके थ्रू उसे समझ में आए बात को। बात क्या समझनी है? रियल में भेद विज्ञान क्या है ना? भेद विज्ञान किसे कहते हैं, उसको अंदर तक श्रद्धा में ले आना, वो सम्यक दर्शन है। अब किसी को वो अगर बहुत पढ़ने के बाद जाकर होता है तो विस्तारज सम्यक दर्शन। फिर वचनों का विस्तार छोड़कर महाबुद्धिमान उपदेश से जो केवल अर्थ मात्र का ग्रहण होने से श्रद्धा उत्पन्न हो, वह अर्थज सम्यक दर्शन है। मतलब कि मीनिंग जानकर, होता है ना श्रुत ज्ञान, कि भाई जो कहना चाह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, सिर्फ मीनिंग जानकर श्रद्धान हो जाए, वह अर्थज सम्यक दर्शन है। जिसका मोहनीय कर्म क्षीण हो गया, ऐसे मनुष्य को अंग तथा अंग बाह्य ग्रंथों की भावना से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है। तो यहाँ पर ये किसके लिए है? श्रुत केवली के लिए, जिन्होंने पूरे श्रुत का अध्ययन कर लिया, उनको, उनका सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? अवगाढ़ सम्यक दर्शन। मतलब कि बहुत गाढ़ा, गहराई तक जो क्लैरिटी हो जाए, वो अवगाढ़ सम्यक दर्शन। तो वो श्रुत केवली को केवल ज्ञान के द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थों की जो श्रद्धा होती है, उसे परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा परम ऋषियों ने कहा है। जो केवल ज्ञानी को हो जाए, राइट, क्योंकि वो सब पदार्थों को एकदम क्लियर देख पा रहे हैं, राइट, तो कोई रीजन नहीं है ना श्रद्धान, है ना, उनका तो मोहनीय कर्म वैसे ही क्षय हो चुका है। तो उनके सम्यक दर्शन को क्या कहते हैं? परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। तो ये जो थे 10 तरह के सम्यक दर्शन बताए, ऐसा परम ऋषियों ने कहा है। हे महाभाग, इन श्रद्धाओं में से आज कितनी ही श्रद्धाएं सम्यक दर्शन विद्यमान है। इनके सिवाय आगम में जिन दर्शन, विशुद्धि आदि शुद्ध 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया गया, उन सभी से अथवा यथासंभव प्राप्त हुई पृथक पृथक कुछ भावनाओं से भव्य जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है। तो ये किसको बता रहे हैं? अभी श्रेणी को बता रहे हैं ना, गौतम गंधर, कि आगम में जिन दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण का बात बताया है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है ना, हमने जैन तत्व विद्या में पढ़ा कि भव्य तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है। उनमें से दर्शन विशुद्धि आदि कितने ही परिणामों से तू तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर रत्न प्रभा नामक पहली पृथ्वी में प्रवेश करेगा। क्योंकि नरक आयु का बंद कर लिया, जाना तो पड़ेगा, लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, वो पहले नरक से नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो दर्शन विशुद्धि आदि कितने ही कारणों से तो तीर्थंकर नामकर्म का बंद करके पहली पृथ्वी में जाएगा, मध्यम आयु से वहां का फल भोग कर निकलेगा, और तदनंतर हे भव्य, तू इसी भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पणी काल में सज्जनों का कल्याण करने वाला महापद्म नाम का पहला तीर्थंकर होगा। ठीक है, तो आज इनफैक्ट आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। प्रमाण सागर महाराज जी का लाइव शंका समाधान है, उसमें अपनी जैन तत्व विद्या में जो क्वेश्चन एक आया था और थोड़ी सी क्यूरोसिटी हुई थी कि जब उत्सर्पिणी आएगा, राइट, तो उस समय की कैसी व्यवस्था रहेगी अग्नि आदि की, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन हम डिटेल में उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग में से जो कोई भी पॉसिबल ज्वाइन कर पाए तो देखिएगा। तो क्या कह रहे हैं, तो इसी आ जाने वाला है क्या? हाँ जी, 5:30 से शुरू होगा। तो अगर अभी एडवांस अभी में 5:30 पूछा था एक क्वेश्चन। हाँ भेजा है, क्योंकि उनको मैनेज करना रहता है पैनलिस्ट को जो क्वेश्चन हाँ पूछने वाले हैं, तो इसलिए दे प्रेफर कि पहले से बता दो, हाँ है ठीक ना। है। तो हाँ अभी 5:30 पे 5:30 पे, बट तो कब उसकी वो होगा? साइट हाँ, आई विल शेयर द लिंक। ओके। हाँ, तो इसी तुम्हारे ग्रुप में 5:30 ना, हमारे 8:30 आपका हुआ। 8:30, यस आई यस। थिंक आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपकी लिंक शेयर नहीं होगी, हम लोग की शायद हो जाए तो मैं कर दूंगी, ओके ओके श्योर, क्योंकि आपका वो उस पैनलिस्ट हाँ वो वाला होगा वो। डिफरेंट होगा। हाँ ठीक बात है, हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि तू निकट भव्य है। एक सेकंड चारू, अच्छा आ जाएगा जो प्रमाण सागर महाराज हाँ जी से जी हाँ जी हाँ जी, आज अब पूछोगे शुरू। तुम या हाँ बस जी, भेज आई दिया एम कुछ? गोइंग टू ओके आस्क, यस ओके, हाँ ठीक है, मैं तो होंगी उसमें, ठीक जी। है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं श्रेणीक राजा को कि तू निकट भव्य है,
भव्य मतलब जो मोक्ष को पा सकता है ना, और निकट मतलब जो मोक्ष के बिल्कुल पास है, तू निकट भव्य है, अतः संसार से भय मत कर। कितना समय रह गया संसार से भय करने का उनका? 84,000 वर्ष, है ना, जिसमें से कि कुछ ऑलरेडी उन्होंने निकाल दिया, 2-2,500 साल निकाल दिए, है ना। तो संसार से भय मत कर, तदनंतर अपने आप को रत्न प्रभा पृथ्वी की प्राप्ति सुनकर जिसे खेद हो रहा है, ऐसे राजा श्रेणिक ने फिर पूछा कि हे बुद्धि रूपी धन को धारण करने वाले गुरुदेव, पुण्य के घर स्वरूप इस नगर में मेरे सिवाय और भी क्या कोई नरक जाने वाला है? इस नगर में, है ना, कि मेरी इस सिटी में, राजगृही में क्या कोई और भी है जो नरक जाएगा? उत्तर में गणधर भगवान कहने लगे कि हाँ, इस नगर में कालसो करिक और ब्राह्मण की पुत्री शुभा का भी नरक में प्रवेश होगा। उनका नरक में प्रवेश क्यों होगा? यदि यह जानना चाहता है तो सुन, मैं कहता हूँ। कालसो करिक इसी नगर में नीच कुल में उत्पन्न हुआ था। वह यद्यपि पहले बहुत पापी था, तो भी उसने भव स्थिति के वश से 7 बार मनुष्य आयु का बंध किया था, है ना। कुछ उसका पूर्व भव का पुण्य था जिससे वो बार बार मनुष्य आयु का बंध कर पा रहा था। अब की बार उसे जाति स्मरण हुआ है, जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है कि यदि पाप पुण्य के फल के साथ जीवों का संबंध रहता है, तो फिर मुझ जैसे पापी को मनुष्य भव कैसे मिल गया। इसलिए जान पड़ता है कि न पुण्य है और न पाप है, इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करना ही सुख है ना। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि हम किसी भी समय पर ये फील ना आने दें कि पुण्य पाप कुछ नहीं है या कर्म कुछ नहीं है। ये क्या हुआ? अगर हम ये कहें कि कर्म कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? हमने सोल और शरीर का एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे ऐसी बातें कहना हमारे मिथ्यात्व को प्रदर्शित करता है कि ठीक है, हमें वो चीज अभी फील नहीं आ रही है तो भी हमें नहीं कहना, ठीक है ना। अपनी बुद्धि पर अपने को थोड़ा सा लेके जाना कि नहीं, हो सकता है मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है, कोई नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पाप कुछ नहीं है और पुण्य कुछ नहीं है, क्योंकि 9 पदार्थ बताए हैं, है ना। 7 तत्व में अगर पाप पुण्य भी ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है? 9 पदार्थ। तो अगर हम ये कहेंगे कि ये कुछ नहीं है, इसका मतलब हमने क्या कहा कि आगम में जो बताया है वो गलत है, ठीक है ना। तो ऐसा उस जीव ने कहा, इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करना ही सुख है। ऐसा विचार कर वह पापी निशंक हो हिंसा आदि 5 पाप करने लगा, मांस आदि खाने में आसक्त हो गया और बहुत आराम तथा परिग्रहों के कारण नरक की उत्कृष्ट आयु का बंध भी कर चुका। 7वें नरक में जाने का इंतजाम कर लिया। अब वह मरकर भयंकर दुख देने वाली 7वीं पृथ्वी में जाएगा। चारू, जी। इसका मतलब तो ये वैसे तो ये ऐसे कोई खास बात नहीं है पूछने की, हम्म। लेकिन इट मीन्स कि पूरे शहर में, पूरे देश में बस ये 2 ही लोग होंगे जो हाँ, नरक में जाएंगे? हाँ जी। मत नरक में जाने का ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब एक छोटा सा नगर हो सकता है ना, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा है। तो हर कोई नरक जाए, और ये भी चौथे काल की बात है ना। परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं वहाँ के लोगों के ज्यादातर। तो नरक में जाना या तिर्यंच बनना, है ना, अलग अलग चीजें हो सकता है तिर्यंच ज्यादा बन रहे हो, ठीक है ना। तो नरक जाने के परिणाम करने वाले कम लोग होंगे। ओके। ठीक है, तो इसका बता एक बार दिया। मैं कंफ्यूज रही, किसके बारे में बता रहे हैं अपन, पाप और ये पुण्य वाला? जब श्रेणिक राजा ने पूछा कि इस नगर में, मेरे नगर में कोई और भी जाएगा हाँ। क्या, तब उन्होंने कहा 2 लोग और हैं, ठीक है। तो ये एक ब्राह्मण की बात है, काल नीच कुल में पैदा हुआ एक काल सौक्रिक नाम का व्यक्ति है, ठीक है। और अब एक शुभा नाम की, शुभा है ना, शुभा, इसी प्रकार शुभा ब्राह्मण की पुत्री भी तीव्र अनुभाग जन्य स्त्री वेद के उदय से युक्त है। स्त्री वेद के उदय से मतलब उसके अंदर स्त्रीपना बहुत तीव्र, जैसे बोलते हैं ना कि इफेक्ट उसका, अनुभाग, ठीक है। अनुभाग मतलब फल, स्त्री वेद का फल बहुत ज्यादा है। चारू, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ। तो ये स्त्री वेद जैसे हम सब में है, तो हम कैसे जाने कि हम में बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, या कैसे कम करें? इट्स वेरी गुड टॉपिक फॉर अस। हाँ, बहुत सही। तो स्त्री वेद सबको फील में आता है,
राइट, क्योंकि हाव भाव अंदर में ऑपोजिट के लिए अट्रैक्शन, ये सब क्या है, स्त्री वेद को बताता है। साथ ही साथ स्त्री बनने के बाद क्या होता है, स्त्रियों में जो एक नेचुरल जेलस फैक्टर होता है या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, मतलब अपन ने देखा भी है कि पहले भी ये बांधी है पर्याय तो इसलिए बांधी है, और आज भी हम वही काम अगर करते हैं तो अपने अंदर हम मान सकते हैं कि तीव्र स्त्रीवेद का उदय चल रहा है। ठीक है, अब जैसे आरिका माता जी हैं, आरिका माता जी को भी स्त्रीवेद का उदय तो चल रहा है, लेकिन तीव्र नहीं कहेंगे, है ना। उन्होंने अपने उस स्त्रीवेद को ब्रह्मचर्य के द्वारा दबा लिया, है ना, उसके इफेक्ट को कम कर लिया। फिर उनके अंदर जो गुस्सा भी आता है तो कैसी कषाय है उनकी, संज्वलन कषाय, बहुत जल्दी फॉरगिव कर देने की। ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो हो सकता है ईर्ष्या के भाव कंपेयर टू मुनि महाराज उनमें ज्यादा होंगे, लेकिन कितनी देर के लिए वो प्रतिक्रमण करके अपने भावों को संभाल लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें ग्रस्त में दिखाई दे रहा है कि हम बार बार बहुत गुस्सा करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, है ना, कईयों को आदत होती है चुगली करने की, राइट। चुगली इज जब कोई किसी के सामने ना हो और उसके बारे में बुराई करना, दैट इज चुगली। किसी की एब्सेंस में किसी के बारे में बात करना, ठीक है, तो ये भी एक आदत देखी जाती है। तो ये सब क्या है, हम पर्सन जो कर रहा है उसको पता रहता है कि वो ठीक नहीं है या वो क्या कर रहा है। तो यही दिखाता है कि हम तीव्र स्त्री वेद के उदय को भोग रहे हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट के लिए भी तीव्र स्त्री वेद को बांध रहे हैं ये सब करके, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग को खाना बनाना होता है तो कितनी देर तक हम सोचते रहते हैं, कल ये बनाएंगे, परसों पार्टी में ये बनाएंगे, या हाँ ज्वेलरी के लिए, कपड़ों के लिए घंटों घंटों देखते हाँ रहते हैं इंटरनेट। हाँ ये सब हाँ, स्त्रीवेद का ही होगा उधर। नहीं वो नहीं होगा, ऐसा नहीं मानिए कि इतना करना मात्र से स्त्रीवेद का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ अच्छा अच्छा परिवार को बना के खिलाना है, तो सोचना उसके बारे में रहता है। ऐसे तो मनुष्य पुरुष भी क्या कमाना, क्या बिजनेस करना, कैसे पैसे को बढ़ाना, ये सब सोचते हैं, तो इसका मतलब तो उन्हें परिग्रह का दोष लगता रहेगा कॉन्स्टेंटली, राइट, है ना। तो इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। एक है कि अननेसेसरी बिना वजह आदत डालना या किसी से जेलस की फीलिंग लाना, गुस्सा करना, बेवजह गुस्सा करना, या बेवजह स्त्री वेद के तीव्रता को फील करना कि तुम ये भी ध्यान में नहीं रहे कि ये हमारा फैमिली मेंबर है या कोई थर्ड पर्सन है, उस तरह के भाव हो जाना, ठीक तो है। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि जो जो क्या कहते हैं वो जो होता है ना, यस, नाम भूले, नेगेटिव जो स्त्री फील वेद का आती है, रिलेशनशिप हाँ, बेसिकली उस अपोजिट ब्रह्मचर्य से अपोजिट ही किस पर रहता है ज्यादा? ब्रह्मचर्य से भी है, क्रोध से भी है, निंदा से है, चुगली से है, ईर्ष्या से है। अगर पर ये अपन आज कर्म, नहीं करते हैं, पर हाँ पहले तो करे होंगे ना, तो हाँ, उसके भी जब दोष भी तो कि रहेंगे। उसके लिए प्रतिक्रमण कर सकते हैं कि भाई हमने किए पहले, लेट से आज नहीं तो 20 साल पहले किए हों, पिछले भाव में कभी करे होंगे ऐसा, कभी न कभी तो तो। प्रतिक्रमण कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप ये मत समझिए कि जो जिम्मेदारी है उसको हम निपटाने के लिए, करने के लिए कुछ सोच करते हैं, तो वो स्त्री वेद की वजह से है, वो नहीं, वो जिम्मेदारी ली है, उसको अच्छे से निभाना भी हमारा एक कर्तव्य है। मतलब हाँ, जलस और ये सब चीजें हैं जैसे एक्चुअली में, मान लीजिए रीजन तो अपनी वही हुआ। बेटी के लिए सोच रहे हैं कि हाँ उसके जी, उसका ऐसा हो जाए, बिल्कुल उसका। बिल्कुल, तो उसमें ग्रह सामान्य ग्रस्त का दोष लगेगा, स्त्री वेद संबंधी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक। ठीक है, तो उस स्त्री को, शुभा जो थी, उनको स्त्री वेद के उदय से युक्त है, अतिशय बढ़े हुए राग द्वेष पैशून्य आदि दोष से अत्यंत दूषित है। मतलब कि राग द्वेष उसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, पैशून्य आदि दोषों से, पैशून्य होता है क्रूरता बेसिकली, है ना, अतिशय बढ़े हुए राग द्वेष पैशून्य आदि दोषों से अत्यंत दूषित है। गुणशील तथा सदाचार की बात सुनकर और देखकर बहुत क्रोध करती है। समझ रहे हैं आप, निरंतर संक्लेश परिणाम, तो ये सब जो है ये तीव्र स्त्री वेद के कारण है। क्रोध करना, पैशून्य परिणाम, क्रूरता रखना, जैसे आपने देखा होगा कि जो कई घरों में भी ऐसी स्त्रियां मिल जाती हैं जो किसी भी लिमिट तक जा सकती हैं,
दूसरे को तकलीफ देने के लिए, है ना। तो इस तरह के जो भाव हैं वो स्त्री वेद की तीव्रता वाले परिणाम है। निरंतर संक्लेश परिणाम रखना, जो घर में कलेश क्रिएट करके रखे वो निरंतर संक्लेश परिणाम रखने से वह नरक आयु का बंध कर चुकी है और शरीर छूटने पर तमह प्रभा पृथ्वी संबंधी घोर दुख भोगेगी। तमह प्रभा होती है छठी पृथ्वी, और स्त्री जो है छठी पृथ्वी से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि उसके अंदर सातवीं पृथ्वी के लायक जो करने लायक परिणाम है वो नहीं हो पाते, क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं देता उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए छठी पृथ्वी मैक्सिमम जहां स्त्री जा सकती है वो उतना उसने परिणाम कर लिए खराब। इस प्रकार गणधर के वचन समाप्त होने पर अभय कुमार ने उठकर उन्हें नमस्कार किया और अपने भवांतरों का समूह पूछा। अब अभय कुमार जो कि श्रेणिक राजा की पत्नी, जो नंदीग्राम में उसकी पत्नी थी, ब्राह्मण की बेटी, उनसे जो पुत्र हुआ अभय कुमार, उसने अपना भवांतर का समूह पूछा, मतलब मेरे पूर्व भव बताइए। भव्य जीवों पर स्नेह रखने वाले, शिल्पा जी आपका भी एक क्वेश्चन बीच में आया था, सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट दैट। मोस्टली देवगति जाते हैं कंपेयर टू नरक गति, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है काल के ऊपर। ठीक है ना, आज के टाइम में हम कह सकते हैं हाँ ठीक है कि जो समय हमें दिखाई दे रहा है उसमें देवगति में जा सकते हैं, लेकिन अब आगे आने वाला टाइम जो है जिसमें पाप बढ़ जाएंगे और ज्यादा, तो उसमें नरक गति में जाएंगे, है ना, नरक आयु का बंध ज्यादा करेंगे। फिर आप सोचिए छठे काल में कैसे भाव होंगे, नरक जाने वाले ही भाव होंगे, है ना। तो इस तरह से डिपेंड करता है काल के ऊपर, ठीक है, कि किस तरह की संगति है, किस तरह के परिणाम है। हाँ, ठीक है, ये इंटरनेट पे ही पढ़ा था एक बार, अच्छा, मैंने कहा ये क्वेश्चन हाँ समझ में आया कि मुझे आगे समझ पे में डिपेंड करता है। हाँ, मुझे समझ में आ गया। गुड, थैंक ऑल राइट, ठीक है। तो भव्य जीवों पर स्नेह रखने वाले गणधर भगवान अभय कुमार का उपकार करने की भावना से इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भव से तीसरे भव में कोई ब्राह्मण का पुत्र था और भव्य होने पर भी दुर्बुद्धि था। भव्य होने पर भी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भव्य होने पर भी मतलब कि केवली भगवान तो जानते हैं कौन भव्य कौन अभव्य, है ना, क्योंकि वो अंदर के परिणाम देख सकते हैं किसके अंदर क्या क्षमता है। तो भव्य होने पर भी दुर्बुद्धि था। वह वेद पढ़ने के लिए अनेक देशों में घूमता फिरता था, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र था, वेद पढ़ने के लिए घूमता था। पाषंडी मूर्ता, देव मूर्ता, तीर्थ मूर्ता, जाति मूर्ता और लोक मूर्ता से मोहित हो व्याकुल रहता था। तो ये मूर्ताएं समझ में आती हैं जो सम्यक दृष्टि नहीं है, राइट। तो वो क्या है, मूर्ता मतलब मूर्खता करते हैं, राइट। किस बारे में मूर्खता करते हैं, पंडित या धर्मात्मा कौन होता है इस बारे में मूर्खता करना, देव कौन है इस बारे में, तीर्थ क्या है इस बारे में मूर्खता, जाति क्या है उस बारे में, लोक क्या है, ऐसा मूर्खता, उसके बारे में मूर्खता करना। जो सही है वो सही न मानते हुए जो लोक रीतियां फैली हैं उसके हिसाब से कार्य करना। ठीक है, इसका काफी अच्छा वर्णन आगे चलकर सारों को बताया जाएगा कैसे उसने मूर्खता को सही से समझा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। लोग मूर्खता से व्याकुल होता रहता था, है ना। मूर्खता क्या है, व्याकुलता ही देने वाली है। उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्यों की बहुत प्रशंसा करता था। किनके द्वारा किए हुए, जो भी ये सब मूर्ताएं कर रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा करता था। ठीक है, पहले तो उसको मानता भी था और उनकी प्रशंसा भी करता था, और पुण्य प्राप्ति की इच्छा से उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्यों का स्वयं आचरण करता था। ये किसकी कहानी बता रहे हैं, अभय कुमार की, है ना, जो तीसरे, अब से लेके पिछले तीसरे भव में ब्राह्मण का बेटा था और तीव्र मिथ्यात्व का उदय था उसके। एक बार वह किसी जैनी पथिक के साथ मार्ग में कहीं जा रहा था। मार्ग में पत्थरों के ढेर के समीप दिखाई देने वाला भूतों का निवास स्थान स्वरूप एक वृक्ष था। उसके समीप जाकर और उसे अपना देव समझकर ब्राह्मण पुत्र ने उस वृक्ष की प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया। उसकी इस चेष्टा को देखकर श्रावक हंसने लगा तथा
उसका अनादर करने के लिए उसने उस वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़कर उनसे अपने पैरों की धूली झाड़ ली और ब्राह्मण से कहा कि देख, तेरा देवता जैनियों का कुछ भी विघात करने में समर्थ नहीं है। इसके उत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही सही, क्या दोष है, मैं भी तुम्हारे देवता का तिरस्कार कर लूंगा। इस विषय में तुम मेरे गुरु ही सही। मतलब कि तुमने मेरे देवता का तिरस्कार किया, मैं तुम्हारे देवता का तिरस्कार करूंगा, इसके लिए तुम मेरे गुरु। इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे और किसी एक स्थान में जा पहुंचे। वहां करेच की लताओं का समूह देखकर शावक ने कहा कि यह हमारा देवता है। यह कहकर शावक ने उन लता समूह की भक्ति से प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और यह सब कर वह वहीं खड़ा हो गया। अज्ञानी ब्राह्मण ने कुपित होकर दोनों हाथों से उस लता समूह के पत्ते तोड़ लिए और उन्हें मसलकर उनका रंग सब शरीर में लगा लिया। लगाते देर नहीं हुई कि वह उस करेच के द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजली की भारी पीड़ा से दुखी होने लगा तथा डरकर शावक से कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता है। ब्राह्मण पुत्र की बात सुन श्रावक हंसता हुआ कहने लगा कि जीवों को जो सुख दुख होता है उसमें उनके पूर्वकृत कर्म को छोड़कर और कोई मूल कारण नहीं है। इसलिए तू तप, दान आदि सत्य कार्यों के द्वारा पुण्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर और हे बुद्धिमान, इस देव विषयक मूर्ता को छोड़ दे। मतलब कि जो उसने देव मान रखा था, एक वृक्ष को, है ना, देव मान रहा था, उस मूर्ता को, मूर्खता को छोड़ दे, क्योंकि पेड़ इज नॉट देव, है ना। जो देव है वो रियल देव अलग है और हर एक किसी में देव मान लेना गलत है। तो कह रहे कि जो भी तकलीफ सुख दुख हो रहा है वो पूर्वकृत कर्म को छोड़कर और किसी कारण नहीं होता। और तू क्या कर, क्योंकि पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख, तो तू क्या कर, तप, दान आदि सत्य कार्यों के द्वारा पुण्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर और हे बुद्धिमान, इस देव विषयक मूर्ता को छोड़ दे। निश्चय से देवता पुण्य आत्मा मनुष्यों की ही सहायता करते हैं। वे भृत्य के समान हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार कहकर श्रावक ने उस ब्राह्मण की देव मूर्ता दूर कर दी। ठीक है ना। तो इस तरह से एक एक मूर्ता के बारे में कैसे उसकी मूर्ता दूर करी, और उससे हमें एग्जाम्पल से समझ भी आएगा कि मूर्ता आखिर होता क्या है, मूर्ता किस तरह की मूर्खता है ना। तो कहीं जैसे पीपल में भगवान को मान लेते हैं, है ना, किसी पेड़ में या किसी पत्थर में एक के ऊपर एक पत्थर रख के और फिर कहते हैं यहाँ पर देव है। या कई बार सड़क के किनारे भी देखा होगा ना, अपने इंडिया में मोस्टली रहता है कि कोई छोटा सा कुछ बना देते हैं लाल रंग का और कहते हैं ये देव है ना। ऐसा मेनली जो है आदिवासी जगहों पर ज्यादा होता है ये, है ना। तो इस तरह की मूर्ता नहीं रखना। देव कौन, वीतरागी देव ही देव है, बाकी सब मूर्खता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें, उसके बाद तीर्थ मूर्ता बताएंगे और पांडिल्य पांडिश मूर्ता। तो किसी को कोई क्वेश्चन? चारू, मेरा इससे रिलेटेड तो नहीं है, एक और जी चीज अभी मुझे दिमाग में आई जी कि जैसे ये कहते हैं कि वो मनुष्य घूमता रहता है सब जातियों में, क्या बोलते हैं ना, वो पंच परावर्तन और ये हाँ जी चीजें। हाँ जी हाँ जी तो जैसे एक अगर आदमी की अब नरक में ही अगर है वो इतने मुद्दत तक, सालों साल, हाँ। तो फिर उसका कैसे परिवर्तन होगा? मतलब कैसे फिर वो उसमें से निकलेगा और कैसे क्या होगा उसका? किस में से, सॉरी? जैसे नरक में चला गया, हाँ जैसे जी हाँ पंच जी परावर्तन ये कहा ना कि जी हाँ जी मनुष्य कभी त्रियंच बना, कभी कुछ बना, ऐसे हाँ निकलता रहे। हाँ जी लेकिन सपोज सैनिक की तो बात दूसरी है, वो तो उन्होंने तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा है। लेकिन अगर सपोज कोई नरक में चला गया और उसकी सालों साल की, मतलब अनकाउंटेबल उसकी वहां आयु रहनी है, हाँ जी तो फिर वो कैसे करेगा? 84 लाख योनि, 84,000 ऐसे करके हाँ, जो 84 लाख यूनियन। हाँ, हाँ, तो आप ये देखिए ना, जैसे आप श्रेणिक राजा का एग्जाम्पल आपने लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कि श्रेणिक राजा किस तरह से निकल पा रहा है नरक आयु से, नरक गति से, क्योंकि उसके पूर्व पुण्य हैं, राइट, जो उसको उससे बचा ले रहे हैं। इसी तरह से जो भी नरक में गए हैं, ऐसा नहीं है कि
नरक गति का बंद अभी कर लिया तो वो हमेशा बस अब वहां से फिर तिर्यंच बनेगा, तिर्यंच से फिर नरक, फिर तिर्यंच, फिर नरक, ऐसा नहीं। कभी कभी उसके जो पूर्व पुण्य कृत कार्य हैं उनका पुण्य उदय में आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने परिणाम थोड़ी देर के लिए भी संभालता है, तो उसकी आगे आने वाली आयु बदल जाती है। ओके, ठीक है ना? है। तो इस तरह से मतलब बाहर उसमें निकल कोई पाता है। साधन बन जाएगा। हाँ, है ना? थैंक यू। अभी पढ़ते पढ़ते ही ये हाँ, क्वेश्चन हाँ, बहुत अच्छा, में आए, बहुत तो सुंदर। मैंने कहा चलो पूछती हूँ। ठीक, ठीक। ओके, थैंक यू। हाँ, और शिल्पा जी पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट लब्धियां, है ना? लब्धियां सम्यक दर्शन से पहले जो 5 लब्धि होती है, तो उसका प्रकरण डेफिनेटली आई कैन शेयर, देयर इज बुक आई विल शेयर। आप, आई डोंट नो कि आपको कितना, मतलब उसको पढ़ने के बाद क्या समझने का हिसाब किताब, तो लेकिन डेफिनेटली आप पढ़िए उसको, और अपन उसको और ज़्यादा डिटेल में जब सम्यक दर्शन का प्रकरण हमारा चलेगा जैन तत्व विद्या में, तो उसमें 5 लब्धियां आएंगी, है ना? तो हम उसको और डिटेल में वहां पर देख सकते हैं। चले ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलिए। जिनवानी चारों ग्रुप में शेयर कर देना फिर वो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ऑल राइट। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुखर में। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वर्षा जी, जिनेन्द्र सभी को हाँ, जय वर्षा जी आप लिंक सभी शेयर को कर जय। दीजिए ग्रुप में, 5:30 पे शुरू होगा। हाँ, मैं कर रही, मेरे ईमेल में है। चारों मेरे ख्याल उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा ना, नहीं पहले नहीं जो नहीं, जो रहेगा। जूम पे तो कोई भी के ज्वाइन लिए कर तो सकता है। चलेगा ना, जो हाँ, पूछने हाँ, वाले उनके लिए नहीं हाँ, चलेगा। सुनने वालों के लिए तो चलता है जी। हाँ, वो मैं मेरे पास आया, वो मैं लिंक शेयर जी, कर रही हूँ। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।